पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के तमाम शहरों में अगवा बराए तावान की वारदातें उरूज पर हैं। यहाँ तक के लोग अपने ही रिश्तेदारों को अगवा करने लगे हैं। लाहौर की एक खातून ने भी अपने ही पोते को अगवा कर लिया। आखिर वो क्या चाहती थी, देखते हैं इस रिपोर्ट। लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, मगर इनमें ज़्यादातर वारदातें या तो झूठी साबित होती हैं या फिर उसमें अगवाशुदा अफराद के अपने ही रिश्तेदार मुलव्विस पाए जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या लाहौर के इलाके शालीमार में भी पेश आया, जहां अदरीस नामी शख्स का पोता 5 साला ज़काउल्ला घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गया और कुछ देर बाद उसके अहले खाना को नामालूम अफराद ने फ़ोन करके 20 लाख रुपए तावान तलब कर लिया, जिस पर मुगवी के दादा अदरीस ने नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने मुल्ज़मान को मोबाइल फ़ोन के जरिए ट्रेस करना शुरू कर दिया। 5 साल का बच्चा जिसका नाम ज़काउल्ला था, ये अगवा हो गया था थाना शालीमार के इलाका में। लवाकिन ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने फौरी एक्शन किया और अपने मनसूबाबंदी करके इनके घर का अपना ड्यूटी शूटी लगा दी। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बच्चे के अगवा में इसकी दादी का हाथ था। दादी ने 20 लाख तवान करिए बच्चों को अगवा किया था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो अगवा के ताने बाने घर से ही जुड़ने लगे। मजीद तफ्तीश करने पर पता चला कि मुगवी के दादा ने 5 साल कबल पहली बीवी के इंतकाल के बाद शमीम बीबी से दूसरी शादी की थी, जिसका रवैया अदरीस की फैमिली के साथ कुछ अच्छा ना था। जब पुलिस ने शमीम बीबी से अपने रवायती अंदाज में तफ्तीश की तो उसने सब कुछ उगल दिया। मैंने अपने बच्चों के कहने पर दूसरी शादी की थी, लेकिन इसका रवैया मेरे खानदान के साथ कुछ ठीक ना था, जिससे मैं तंग था। और जब मेरा पोता अगवा हुआ तो मुझे इसी पर शक हुआ। जब पुलिस ने इससे तफ्तीश की तो इसने तमाम हकीकत बयान कर दी। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब मुल्ज़िमा शमीम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसके घर वालों के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे ना थे और अपनी बहू से भी अक्सर रंजिश रहती थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। उसका ये भी कहना था कि मेरी बेटी के घर के हालात कुछ अच्छे ना थे, जिसकी माली मदद के लिए उसने ये वारदात की। अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों के लिए मैं यह हरकत कर बैठी। मुझे नहीं पता था, ना मैंने किसी से मशवरा करा, ना अपनी बच्चियों को, ना दमादों को, किसी को नहीं बताया। अब सारे दमाद मुझे थूक कर चले गए, कहते खबरदार हमारे घर आई, हम ऐसी औरत के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुमने ये कदम क्यों उठाया? किसी से मशवरा करा, पूछा? बस मेरी एक बेटी थी, लावारस थी, उसके लिए कोई घर दर नहीं था, दमाद रखते नहीं थे। तो मैंने उसको सोचा था कि चलो 2-3 लाख का घर गिरवी ले दूंगी, मेरी बच्ची पड़ी रहेगी और किसी घर काम करके रोटी खा लेगी। घर दर नहीं था। ये कदम मैं उठा बैठी और बहुत गुनाहगार हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। फिर भी मेरे घर वाला बहुत अच्छा है, मैंने उसके अच्छेपन का भी नहीं एहसास करा, ना सोचा। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमा शमीम बीबी से तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलेगी। कैमरामैन इम्तियाज़ अहमद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में पंजाब असेंबली के रुकन का मुलाजिम पुरस्कार अंदाज में कत्ल कर दिया गया। CCTV की फुटेज में तो इस कत्ल के हकायक मौजूद है, मगर उसे पुलिस से आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? ये इत्तेफाकिया गोली का मसला था या टारगेटेड मर्डर, कैसे पता चलेगा?
रावलपिंडी के इलाके में सियाल रोड का रिहायशी सोहेल मुश्ताक 3 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। गुज़श्ता 10 साल से रुकने पंजाब असेंबली शहरियार रियाज का मुलाजिम था। MPA शहरियार रियाज के मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की मुलाजमत के दौरान इसका झगड़ा दूसरे मुलाजिम के साथ हुआ, जिस पर इसे नौकरी से निकाल दिया गया। अकाउंटेंट जो था उसके साथ झगड़ा हुआ था तो मालिक ने उसे निकाल दिया था। अब निकालने की वजह समझ नहीं आई उसने क्यों निकाला। घर आके मुझे उसने सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह हुआ है। तो जब 3-4 दिन गुजरे तो उसने कहा जी कि मैं वापस जा रहा हूँ, चूँकि मेरा 20-25 हज़ार उनकी तरफ बकाया है और 45 हज़ार मैंने उनका देना है। गुज़श्ता हफ्ते सोहेल मुश्ताक को वापस नौकरी पर रख लिया गया और 26 जून की रात इसके घर इतला दी गई कि वो गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया है, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर हालात मुख्तलिफ पाए गए। अस्पताल पहुँचे, पुलिस वाले खड़े थे, पूछा जी हाँ, ये कहते जी आप वो तो एक्सपायर हो गए। तो देखा तो वो क्या एक्सपायर थे। पूछा वजह क्या हुई, फिर एक वो कहने लगा, कहता जी इत्तफाक़ी गोली चल गई है उससे, कैशियर से। मैं कहा इत्तफाक़ी गोली चलती तो गनमैन से चलती ना, कैशियर तो पैसे काटता, उसके पास कहाँ से बंदूक आ गई है। सोहेल मुश्ताक के कत्ल की हकीकत दुकान पर लगे CCTV कैमरों में महफूज थी, जिसका मालिक और पुलिस से मुतालबा किया गया, लेकिन उन्होंने फराहम करने से इनकार कर दिया। ताहम फुटेज देखने वालों का कहना है कि सोहेल को दुकान के कैशियर इमरान ने जानबूझकर कत्ल किया। CC फुट में हमने देखा वो जो कैशियर है उसने राइफल उठा के एक फायर किया। मेरा भाई को यहाँ पे गोली लगी, वो नीचे गिरा, फिर ये खड़ा होके फिर इसने पूरा ब्रस्ट मारा उसे, नीचे पड़े हुए को 2 दफ़ा इसने ब्रस्ट मारा। उसने पूरे अपने होश आवास में उसने कत्ल किया है। पहले एक गोली मारी, वो नहीं घबराया, और जब गिर गया मेरा कज़न फिर पास आके उसने ब्रस्ट मारा है। इत्तफाक़ी गोली चलती है, ऊपर को चल जाती है, इधर को चल जाती है, बिल्कुल निशाना लेके उसने कत्ल किया है। मकतूल सोहेल के कत्ल पर थाना कोसार की पुलिस भी खामोश है। सोहेल को क्यों कत्ल किया गया, इमरान की गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जा रही, ये सारी बातें अभी तक सिर्फ सवालात हैं और मकतूल के वर्सा इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। रात को 1:45 बजे मुझे फ़ोन आया और पता लगा जी मेरे भाई को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के उसकी डेड बॉडी सामने नज़र आई पॉली क्लिनिक में। तो हमें मालिक भी थे दुकान के, हम उनके साथ 15-20 बंदे उनकी शॉप पे गए। सोहेल मुश्ताक को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन मकतूल का ताबूत आला ओहदा पर बैठे हुक्मरानों से इस बात का मुतालबा कर रहा है कि छोटे मुलाजिम के वर्सा को भी इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। बेरोजगारी और बेरारवी इस कदर बढ़ चुकी है कि नौजवान नस्ल जराइम की तरफ तेजी से राग़िब हो रही है। लाहौर पुलिस ने गाड़ियां चोरी करके अफगानिस्तान स्मगल करने वाले ऐसे गिरोह का सुराग लगाया जिसके 25 अरकान में 8 सगे भाई और उनके कजन्स शामिल थे। ये लाहौर के इलाके डिफेंस से हाल ही में कार चोरी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात की CCTV फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्ज़मान बाआसानी किसी भी गाड़ी का लॉक तोड़कर उसे चोरी कर लेते हैं। कार चोरी के सद्देबाब के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की खुसूसी टीमें तश्कील दी गयी और एक टीम ने कार चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 सगे भाइयों के एक गिरोह का सुराग लगाकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम नजामुद्दीन उर्फ शहनशाह गाड़ियां चोरी करने का सबसे बड़ा गिरोह चला रहा था। मुलजमान गाड़ियां चुराकर पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल कर देते, जहां उनकी रजिस्ट्रेशन करवा ली जाती। 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं, ये पूरा कबीला ही इसी काम पे लगा हुआ है। कुछ मैक्सिमम ये 25-26 लोग हैं जिनका यही काम है। नई मॉडल की करोला गाड़ी है घरों के अंदर जो खड़ी हुई है, GLI अल्टस वगैरह, ये टोटल 6 मिनट में गाड़ी चोरी करके ये ले जाते हैं और आगे जाकर ये गाड़ी 3 लाख की पठान को देते हैं, जो पठान वाया हंगू अफगानिस्तान गाड़ियाँ पहुँचाते हैं। जो इन्होंने इंकशाफ किया है, अफगानिस्तान में जाकर ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाती हैं, फिर पूरे पैसों में वहाँ बिकती है। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 106 वारदातों का इंकशाफ भी किया है, जबकि पुलिस ने मुल्ज़मान से 3 करोड़ रुपए मालियत की 34 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। 3-4 साल से काम कर रहा हूँ जनाब, गाड़ी चोरी कर रहा हूँ। 2 मरतबा जेल गया हूँ, जमानतें हो जाती, बाहर आ जाते हैं।
फिर यही काम करते हैं। निज़ामुद्दीन और शहनशाह जो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के लिए ये चैलेंज बना हुआ था और इसको हमने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियां चोरी करने वाला ये गिरोह 25 अरकान पर मुश्तमिल है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल, इग़वा और डकैती की वारदातों को बेनकाब करने के लिए अपने आसपास का ख्याल रखिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस के अलावा हमें भी इसकी इत्तला दीजिए। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।